देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। ओह, मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? हाय नित्या। मैं ये सोचती थी कि तुम दूसरों का दर्द मिटाते हो, पर दर्द देना भी जानते हो, ये अब पता चला। आई एम इम्प्रेस्ड राजू, आई एम इम्प्रेस्ड। ये क्या बेटी, तुम इसे हनी की जगह इसके नाम से बुला रही हो? हनी बोलना मैं भूल चुकी हूँ, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ भी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? बाय। हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं और जाएगी। देखिए, एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू।
इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों? पागल। पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। देखा, फोन भी फेंक दिया। लाने के लिए तुम्हारा चमचा तैयार है ना? पता है ऐसी सिचुएशन में सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है? कि तुम जैसे फ्रॉड का भरोसा ना करें। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम 2 मिनट मेरी आंखों में देखती रहो। तब तक अगर समझ नहीं पाई कि मेरे दिल में क्या है तो कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक्स अर्जुन। किस लिए? तुम ऐसा नहीं करते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि तुम कितने बड़े चीटर हो। तुम्हारी आंखों में मैग्नेट हो सकता है लेकिन मैं आयन नहीं हूँ। गुड बाय। मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में गंगाधर जी ने सब बता दिया ना। मरते वक्त भी तुम्हारी माँ मेरे बारे में सोच रही थी ना। तुम्हारी माँ बहुत महान थी नंदिनी। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। तेज, जरा इधर आओ। क्या हुआ बड़े पापा? अरे आना। हे, तेजू। नंदिनी आ गई। हाँ। हे, हे, अरे पर इसे क्यों लेकर आए हैं? पूछ सकते थे ना। हाँ, पूछ सकते हैं। बड़े पापा क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अभी सबने बताया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। मैं नंदिनी से बात करता हूँ ना। ओके? नहीं बड़े पापा। क्या हुआ? तुम मना क्यों कर रहे हो? हाँ, नंदू से मैं प्यार करता हूँ, पर ये मेरा बैड लक है। उसके मन की बात जानने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सब भूल गई। फिर भी किसी तरह उसके प्यार को पाने की कोशिश में मैं उसकी नजरों में एक फ्रॉड बनकर रह गया बड़े पापा। उस पर मेरा प्यार इस तरह से थोपना ठीक नहीं होगा। नहीं बड़े पापा, रहने दीजिए। सुनो तेज बेटा, सब कुछ तो ठीक है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ बेटा, अगर अभी कहोगे तो नंदिनी मान जाएगी। हाँ, शायद मान जाएगी, मेरे लिए जान भी दे देगी, लेकिन वो प्यार नहीं होगा, एहसान चुकाना होगा बड़े पापा। रहने दीजिए। ऐसा नहीं है बेटा। बचपन में आप ही कहा करते थे बड़े पापा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उनसे बस उनकी खुशी की उम्मीद कीजिए, किसी उपकार की नहीं। अगर अभी उसे कोई प्यार करने के लिए कहे और वो ये बात मान जाए तो वो स्वार्थ होगा। प्यार तो दिल से किया जाता है, किसी की मदद करने के बदले नहीं। तुम्हें जानने से पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो आपको जानने से पहले ही प्यार करती तो? ऐसा नहीं है। जिस दिन हम आए थे उसी दिन उसने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों दूर हो जाएं। वही करना ठीक होगा। प्लीज, नंदू आकर कहेगी तो भी नहीं मानूंगा। तेज, तेज। अच्छा है, सब यही है। तेज, शाम की फ्लाइट है, पापा एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होंगे, तो मैं निकलती हूँ। नमस्ते आंटी। 1 मिनट बेटी, ये एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। जाओ, फ्लाइट शाम की है ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, आराम से खाना वाना खाकर फिर निकलना यहाँ से। आओ, चलो बेटी। तेज,